सबका वेलकम है आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला। एक आज 23 अप्रैल है और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है उस एग्जाम की जिस एग्जाम को लेकर के काफी आप लोगों ने चर्चाएं भी देखी और काफी कुछ हुआ भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के इस न्यूज के बारे में तो इस न्यूज को थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूं। यहां पर इस न्यूज को खारिज कर दिया है और बीपीएससी का मेन का जो एग्जाम था जो 25 अप्रैल से होना है, 25 अप्रैल से ठीक 2 दिन पहले ये लगा था और आज इसको यहां पर खारिज कर दिया गया है। बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो मेंस का परीक्षा था, मेंस का जो एग्जाम है हमारा, वो बिल्कुल ऑन टाइम होगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बहुत सारे सबूत भी दिखाए गए, बहुत सारी चीजें भी आई। ये भी कहा गया कि पेपर लीक की बातें की गई जो भी वकील थे वहां पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या ये एविडेंस यहां पर इस तरीके से लागू हो सकते हैं, क्या डिजिटल एविडेंस माने जा सकते हैं, इस तरह की बातें सामने आई। बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन, उन्होंने डिसमिस कर दिया इस पिटीशन को जो चैलेंज किया गया था 70th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसके लिए, जो कि 13 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो उन्होंने कहा कि क्या डिजिटल एविडेंस को कंसीडर किया जा सकता है, और बात सामने आई कि नहीं, इनको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चा जो भी सीनियर एडवोकेट्स थे, चाहे हम बात करते हैं अंजना प्रकाश की बात करते हैं, कोलिन की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया बच्चा, जो पिटिशंस थे, पिटिशन जो डाली गई थी, इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी शो किए थे। लेकिन इसके बाद साफ साफ क्या कहा गया, हाउएवर द बेंच आस्क्ड इफ डिजिटल एविडेंस कुड बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिकेट। तो बेंच ने इनसे यही पूछा कि क्या ये डिजिटल एविडेंस ऑथेंटिकेट होते हैं। और इस बात को लेकर के बेंच ऑल्सो ऑब्जर्व ड्यूरिंग हियरिंग ऑल, जितने भी एलिगेशंस थे उन सबको कंसीडर किया गया। बताया गया कि बापू परीक्षा जो परिसर है उसके अंदर लीक हुआ था। फिर साथ साथ ये भी क्वेश्चन आया कि कुछ क्वेश्चन अलग आए थे। तो एक बात और कही गई कि जो लॉ का एग्जाम हुआ था, उस लॉ के एग्जाम में 90% क्वेश्चंस का हेरफेर देखा गया था और यहां तो 150 में से केवल 2 क्वेश्चन आउट थे या 2 क्वेश्चन इधर से उधर थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया बच्चा, आज एक ये न्यूज आई है, इस वजह से थोड़ा सा जो बच्चे लगातार प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, लगातार जिस पर काम भी कर रहे हैं और लगातार जिनकी एक उम्मीद थी ये इस बात को लेकर के कि हो सकता है 23 जो है अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है और सुनवाई के अंदर का फैसला बदल सकता है, क्योंकि यह फैसला ऑलरेडी हाई कोर्ट दे चुका था। पटना हाई कोर्ट के अंदर भी यह खारिज हो चुका था, इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। हालांकि पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, पहले हाई कोर्ट जाएंगे। और हाई कोर्ट पटना का जवाब था कि ये वहां से खारिज कर दिया गया था इस प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर के जो बातें उठ रही थी। और उसके बाद बचा यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज इसको कर दिया गया है। और 25 अप्रैल से ही आपका एग्जाम होना है, यानी परसों से जो आपका मेंस का एग्जाम होना है वो 25 से एज इट इज आपके मेंस का एग्जाम होना है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, ये कहा गया। और जो भी लीक के लिए जो भी पिटिशन की गई थी बच्चा, उसमें जो भी चीजें कही गई थी, जो क्वेश्चन उठाया गया था, उन सब क्वेश्चंस को खारिज कर दिया गया है। और यह कहा गया है कि डिजिटल एविडेंस को ऑथेंटिकेट क्या माना जा सकता है, ये ऑनरेबल बेंच ने एडवोकेट से पूछा था। तो छोटा सा ये न्यूज था और कहीं ना कहीं इसके लिए जो बच्चा इंतजार कर रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बीपीएससी कैंड से यह कहा गया कि हम लोगों ने 900 सेंटर यहां पर रखे थे, उसमें से एक सेंटर 13 दिसंबर 2024 को एक बापू जो परिसर एग्जाम सेंटर था वहां पर लीकेज की न्यूज आई थी। और बच्चों के बैठने के बाद अगर लीकेज की भी बातें थी या जो भी व्हाट्सएप पर पेपर जाने की बातें थी, जो भी इस न्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग आपको बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यह कहा गया कि भाई ये बातें सब ऑथेंटिकेट नहीं मानी जा सकती हैं। तो ये छोटा सा न्यूज था जो आप लोगों के सामने डिस्कशन करना था और यहां पर आप लोगों को मैंने बताया है। और आप अपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और जम के अपने मेंस को लिखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।